आज हम एक अद्भुत पुस्तक की यात्रा पर निकल रहे हैं, द महर्षि ऑफ माउंट कैलाश से। यह पुस्तक लिखी गई है साधु सुंदर सिल्वराज द्वारा, जो हमें ले चलती है रहस्य, आस्था और अनुभव से भरी एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा पर। अध्याय 1, एक अप्रत्याशित भेंट। ये सन 1912 की गर्मियों की बात है, जब साधु सुंदर सिंह उत्तर प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों टिहरी गढ़वाल और गंगोत्री सहित प्रचार कर रहे थे। उनका यात्रा कार्यक्रम उन्हें गंगडिसे पर्वतमाला में स्थित कैलाश पर्वत की ओर ले जा रहा था, जो तिब्बत के दूरस्थ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भारत और नेपाल की सीमाओं के निकट स्थित है। भारत का माउंट ओलंपस कहे जाने वाला ये पर्वत परंपरागत रूप से वो स्थान माना जाता है जहां प्राचीन और पौराणिक हिंदू देवता निवास करते थे। इस पर्वत के आसपास का दृश्य अत्यंत मनोहर है। लेखक स्वयं तिब्बतियों के बीच सुसमाचार प्रचार करने के लिए 3 बार कैलाश पर्वत की यात्रा कर चुका है। यहां सदैव जमी रहने वाली बर्फ के बीच कई स्थानों पर उबलते जल के स्रोत जमे हुए धरातल से फूटते हुए दिखाई देते हैं। 22,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक उठी काली चट्टानों का ये विशाल समूह कैलाश पर्वत को संसार के सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। कैलाश की महानता उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके विशिष्ट आकार में निहित है। उसकी 4 सीधी भुजाएं चारों दिशाओं के अनुरूप है, और उसका अकेला खड़ा होना जहां कोई अन्य पर्वत उसे ढक या छोटा नहीं कर सकता। ये वही स्थान माना जाता है जहां से 4 जीवनदायी नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली उद्गम लेती हैं। 4 धर्मों और अरबों लोगों के लिए ये स्थल अत्यंत पवित्र है। फिर भी हर वर्ष केवल कुछ हजार तीर्थयात्री ही यहां तक पहुंच पाते हैं। न विमान, न रेल, न बस। ये यात्रा कई सप्ताहों की कठिन और जोखिम भरी पदयात्रा है। मौसम सदैव ठंडा और कभी-कभी अत्यंत खतरनाक। भूगोल और पौराणिक कथाएं भी कैलाश की पवित्रता को और गहरा करती हैं। इसे पौराणिक मेरु पर्वत अर्थात विश्व का केंद्र भी माना गया है। यह पर्वत 4 धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन के लिए पवित्र है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है। तीर्थयात्री यहां पहुंचकर एक और कठिन साधना करते हैं, पर्वत की परिक्रमा। इसे कोरा कहा जाता है, जो सामान्यतः 3 दिनों में पूरी होती है। कुछ साधक दंडवत प्रणाम करते हुए 3 सप्ताह तक ये परिक्रमा करते हैं। विश्वास है कि 108 परिक्रमा ज्ञानोदय प्रदान करती है, और गहरे सम्मान के कारण कोई भी इसके शिखर पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। अधिकांश यात्री पास स्थित पवित्र झील में स्नान करते हैं, मानसरोवर झील। मानसरोवर अर्थात चेतना और ज्ञान की झील। इसके निकट ही है राक्षस ताल। ये यात्रा जीवन बदल देने वाला अनुभव मानी जाती है। इसी पवित्र क्षेत्र में गुफाओं के पास चलते हुए साधु सुंदर सिंह ने एक गुफा में एक साधु का कंकाल देखा, जो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। वे आगे बढ़ते रहे और तभी अचानक उनकी दृष्टि एक पत्थर के क्रूस पर पड़ी। उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि यह क्रूस प्राचीन नेस्टोरियन मसीही मनोए द्वारा स्थापित किया गया था। परंतु ये खोज आसान नहीं थी। वे रास्ता भटक गए। कई दिनों तक बर्फ, पत्थरों और ढलानों के बीच भटकते रहे। सूर्य की तीखी चमक बर्फ से परावर्तित होकर उनकी आंखों को लगभग अंधा कर चुकी थी। थके, टूटे और लगभग मृत्यु के कगार पर अचानक उनका पैर फिसला और वे ढलान से नीचे लुढ़कते चले गए। जब वे होश में आए, उन्होंने पास ही एक गुफा का द्वार देखा, और वहां एक अत्यंत वृद्ध, भयावह आकृति बैठी हुई थी। पहले उन्हें लगा मानो कोई जंगली भालू हो, परंतु नहीं, वो एक मनुष्य था। उसके बाल इतने लंबे कि भूमि को छू रहे थे। भौएं चेहरे पर पर्दे की तरह लटक रही थीं। नाखून कई इंच लंबे। साहस जुटाकर साधु ने हिंदुस्तानी भाषा में उसे संबोधित किया। कोई उत्तर नहीं। कुछ मिनटों बाद उसने आंखें खोली। वे आंखें अग्नि के समान तेजस्वी थीं। उसने साधु को कुछ हरी पत्तियां दी, खाने का संकेत किया। जैसे ही साधु ने उन्हें चबाया, उनके जमे हुए शरीर में फिर से गर्मी लौटने लगी। अप्रत्याशित रूप से उस तपस्वी ने मौन तोड़ा। बातचीत से पहले आइए प्रार्थना करें।
वो घुटनों के बल बैठा और प्रार्थना समाप्त की, प्रभु यीशु के नाम में। फिर उसने एक प्राचीन चर्मपत्र खोला और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के 5वें अध्याय को यूनानी भाषा में पढ़ना शुरू किया। साधु आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं था, ये एक गहरे भक्तिपूर्ण मसीही महर्षि थे। साधु ने विनम्रता से पूछा, पिताजी, ये चर्मपत्र आपको कहां से मिला? महर्षि मुस्कुराए। इसे भारत में फ्रांसिस जेवियर लेकर आए थे और कई हाथों से होकर ये मेरे पास पहुंचा है। मेरे पुत्र, परमेश्वर तुम्हें यहां लाया है। आओ हम बातचीत करें। अध्याय 2, आरंभिक जीवन। महर्षि का जन्म 1594 के लगभग अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में एक कठोर मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण पैगंबर मोहम्मद के एक उत्साही अनुयायी के रूप में हुआ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और एक दरवेश मठ में प्रवेश किया, एकांतवासी बनने के लिए। उनकी लालसा थी दैवीय रहस्यों में गहराई तक उतरने की, ताकि आत्मिक सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने रात्रि जागरण और दैनिक ध्यान की कठोर साधनाओं में स्वयं को झोंक दिया। परंतु जितना अधिक वे प्रयास करते गए, उतना ही उनके भीतर का खालीपन बढ़ता गया। दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष बीतते गए और परिणाम केवल एक, अधिक बेचैन आत्मा। वे थक गए थे। उनका हृदय ऐसी किसी वस्तु की खोज में था जो भीतर के संघर्ष को शांत कर सके। उनकी आनंदहीन आत्मा शांति और विश्राम के लिए तड़प उठी। एक दिन उन्होंने सुना कि भारत से एक मसीही संत मिस्र में प्रचार करने आए हैं। वो संत एक ऐसे उद्धारकर्ता के विषय में बोलता था जो पापियों को बचाने और थके मांदे लोगों को विश्राम देने की सामर्थ्य रखता है। महर्षि के भीतर उस भारतीय संत से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। परंतु एक अज्ञात, तुच्छ से एकांतवासी उस संत से कैसे मिल सकता था? एक दिन इसी विचार के बोझ तले वे एक बेंच पर बैठे थे और तभी आश्चर्यजनक रूप से वो संत उनके सामने आकर रुक गया। ये भेंट वैसी ही थी जैसे प्रभु यीशु ने जक्कैयुस से गूलर के वृक्ष के पास रुककर भेंट की थी। उस संत ने महर्षि की उदासी और खालीपन तुरंत पहचान लिया। सांत्वना के शब्दों से उसने उनके व्याकुल हृदय को ढांढस बंधाया। उसने महर्षि को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया, कैसे परमेश्वर मनुष्य के रूप में संसार में आए, कैसे उन्होंने लोगों के पाप क्षमा किए, गरीबों, पीड़ितों और निराश्रितों से प्रेम किया, बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया और अंत में क्रूस पर अपने दुख और मृत्यु के द्वारा समस्त मानव जाति को पाप के बंधन से मुक्त कर दिया। इन अद्भुत बातों ने महर्षि के हृदय में एक अनोखी हलचल उत्पन्न कर दी। उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी आत्मा की मुक्ति का समय निकट आ गया है। वो संत कई बार उनसे मिलने आया और उन्हें प्रभु यीशु की उद्धारकारी सामर्थ्य के विषय में सिखाता रहा। जितना अधिक महर्षि सुनते गए, उतना ही उनका हृदय उद्धारकर्ता की ओर खिंचता गया। अंततः पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला स्वीकार कर लिया और उस संत के द्वारा बपतिस्मा लिया। तुरंत ही प्रभु का आनंद और समझ से परे शांति उनके भीतर उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बनने दें और सुसमाचार यात्राओं में साथ ले चलें। उस संत का नाम था यरनाउस, जो फ्रांसिस जेवियर के भतीजे थे। यही यरनाउस वो व्यक्ति था जिसने महर्षि को वो प्राचीन यूनानी चर्मपत्र भेंट किया, जिससे उन्होंने बाद में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़ा। कई वर्षों तक महर्षि ने संसार भर में यात्रा की और 21 भाषाओं में निपुण हो गए। 75 वर्षों की अथक सेवा के बाद जब वे 105 वर्ष के हुए, उन्होंने एकांत जीवन चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने भारत को चुना और अंततः कैलाश पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे। वहां जंगली फल, औषधीय जड़ी बूटियां उनका दैनिक आहार और शक्ति का स्रोत बन गईं। सर्दियों में जंगली भालू भी उनकी गुफा में आकर शरण लेते। वर्ष बीतते गए, वे प्रार्थना, ध्यान और मध्यस्थता में जीवन बिताते रहे। एक दिन गुफा में उन्हें पंखों की अजीब ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि इसमें कोई रहस्य है तो मुझे प्रकट कर।
और तभी किसी ने उनकी आंखों को स्पर्श किया। उनकी आत्मिक आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा सैकड़ों स्वर्गदूत गुफा में उड़ रहे हैं और फिर स्वयं प्रभु यीशु महिमा के साथ वहां प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, मेरे विश्वसनीय सेवक, मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। तुम नहीं मरोगे जब तक मेरा दूसरा आगमन न हो। महर्षि ने अनुभव किया मानो वे नए हृदय के साथ पुनर्जन्म पाए हों। तब से उनका मुख्य कार्य बन गया संपूर्ण संसार की कलीसिया के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता। उन्हें आत्मा में संसार भर में जाने का अद्भुत वरदान मिला। जब साधु सुंदर सिंह ने उनसे पूछा, आप संसार में जाकर प्रचार क्यों नहीं करते? महर्षि ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति को परमेश्वर की दी हुई बुलाहट के अनुसार चलना चाहिए। उनका अनोखा नाम। साधु ने पूछा, आपका नाम क्या है? महर्षि ने उत्तर दिया, पहले मेरा नाम पाप से पहचाना जाता था, अब आई की जगह ओ आ गया है। अब मैं सौन में जीवित हूं। और फिर उन्होंने एपिसिल टू द गलेशियंस 2:20 का सत्य समझाया। अद्भुत आशीष। विदा लेते समय महर्षि ने कहा, जल्द ही तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होगा जो सिद्ध करेगा कि ये भेंट वास्तविक थी। पर्वत से उतरते समय साधु एक नदी के किनारे फंस गए। अंधेरी रात, जंगली पशुओं की आवाजें। तभी एक अजनबी व्यक्ति आया और उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार करा दी। दूसरी ओर पहुंचकर जब साधु ने पीछे मुड़कर देखा, वो व्यक्ति और आग दोनों गायब थे। साधु समझ गए ये परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था और उन्हें स्मरण आया महर्षि की भविष्यवाणी। उनका विश्वास पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गया।